यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी सुनील मौर्य। सुनील मौर्य, ये बताएं कि बीती रात जो आप लोगों ने प्रदर्शन किया, विरोध किया कि यहाँ पे 12 वफात का जुलूस न निकले, क्या वजह थी उसकी? वजह यही थी कि पहले तो कभी निकलता नहीं था जुलूस, पहले कभी निकले होंगे, 2-4 लोग निकल गए होंगे बाकायदा ऐसी, और जब इन लोगों ने कावा नहीं निकली तो इस वजह से हमने जुलूस निकलने नहीं दिया। तो विरोध किया आप लोगों ने? विरोध किया हम लोगों ने कि यहाँ से जुलूस निकले। कावर लेके हम गए थे, प्रशासन ने हमें निकाल दिया चोरी छुपे चोटों की तरह। एक तो हम तो यही बोलेंगे कि चोटों की तरह हमें निकाल दिया। सुबह सुबह 11 लोग लेके हम निकल गए प्रशासन के उसमें। उधर से हम वापस आ रहे तो हमें वापस आने नहीं दिया उस एरिया से, ठीक है। और फिर ये लोग बोला कि इधर जुलूस निकाले भाई, इधर से कावर नहीं जाएगी तो उधर से जुलूस नहीं आएगा। अगर ऐसा होता है, प्रशासन अगर कावर निकलवाता तो बाकायदा जुलूस यहाँ से निकलता, कुछ नहीं होता। हम कोई विरोध नहीं होता हमारा। यानी आप लोग की विरोध की वजह ये है कि आप लोगों को कांवड़ यात्रा नहीं निकालने दिया गया, इसलिए आप लोगों ने नहीं किया? बेस बिल्कुल ही, कि यहाँ से हमारी कावर नहीं निकलने दी गई तो वहाँ से जुलूस नहीं निकलने देंगे। बस यही हमारा विरोध है सर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आरिंदर मौर्य है। तो ये बताइए कि आप लोग विरोध में, तो क्या दोनों पक्षों ने मिलकर के आपस में बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं की कि चलिए अभी हम जुलूस में आपको आने देते हैं, कल को हमको कांवड़ यात्रा में जाने देंगे? नहीं, हमारे कोई समझौता नहीं किया है। हमने ये कहा था पुलिस वालों से, सर प्रशासन से, ये हमारा कंप्रोमाइज करवाइएगा। तो वो बोले हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तुम्हें नहीं निकलने देंगे, हम निकलेंगे अपनी चोट से, चाहे गोली की नोक से निकलना पड़े इस चीज को। तो अभी हमने कहा था अगर आप लोग निकलोगे तो हम भी निकलेंगे, इसलिए सर हमने विरोध किया है इस चीज का। तो हमारी पब्लिक हमारी नहीं मान रही चीज को, और प्रशासन कह रहे हैं हम निकलवाएंगे, मगर प्रशासन आप हमारे साथ है। किस तरह के हालात हो गए थे? मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भी चीज है परंपरागत अगर रूट की अगर उनकी लिखित है पूरी तो ले आओ। जैसे कि हमारे श्री बाबा वनखंडीनाथ का जुलूस जो निकलता है, जो परंपरागत के हिसाब से जो रूट का है, वो है जुलूस की परमिशन। किसी भी कंडीशन में किसी भी अंजुमन की परमिशन नहीं है, ये मैं दावा करता हूँ, इसका मैं दावा करता हूँ। कोई जब परमिशन नहीं है तो हम जुलूस को वापस भेज ही देंगे, हम नहीं उठने देंगे। तो जुलूस के आने से यहाँ पे क्या माहौल तनावपूर्ण हो सकता था? अगर जुलूस को अगर आप लोग जाने देते तो? ना, हम नहीं निकलने देंगे, क्योंकि हमारी जब कांवड़ नहीं निकली तो हम उसको भी नहीं निकलने देंगे। क्योंकि 11 आदमियों चोरी चुप्पे भेजने के प्रशासन का मतलब क्या है? ये तो प्रशासन ने क्या पक्ष रखा आप लोगों के सामने? प्रशासन ने कुछ नहीं रखा, वो समझौते का दबाव बना रहा है। हम समझौता नहीं मानना है। क्या बता रहे थे आप? हाँ, प्रशासन बोल रहा था कि आश्वासन हम देते हैं, आपकी कावर निकलवाएंगे। और पिछली बार भी यही हुआ था। हमारे पीपल का मुद्दा था, यहाँ पे 27 साल पुराना मुद्दा है, 27 साल पुराना मुद्दा है। वो प्रशासन बोल रहा था कि आप इसे कटवा दीजिए मुद्दा, आपका सॉल्यूशन होगा, आपकी कावर निकलेगी, बाकायदा सम्मान से हम परमिशन देंगे और रजिस्टर में आपका त्योहार रजिस्टर में आपका चढ़वाएंगे और आपकी कावर निकलेगी। तो हम लोगों ने मुद्दा भी बढ़ाया, आपसी सहमति सब लोगों ने बनाई, बड़े बुजुर्गों ने, सब लोगों ने सहमति बनाई कि हमारा 27 साल पुराना मुद्दा है कि विवाद खत्म ही हो जाए। इस वजह से हमारे पीपल गुद्दा भी कट गया। हमने चलो कोई नहीं, गुद्दा कट रहा है, कट जाने, कावर हमारी निकल जाए। उसके बाद भी का प्रशासन तो राजी था कि कह रहा था कि हम निकलवा देंगे, इधर से हमें चोरी चुपके निकल गया, 11 लोग निकल गए, उधर से लौट के आए, उन्हें आने नहीं दिया। फिर वहां पर जब हम लौट के आ रहे थे, फिर पूरा उधर से दूसरे समुदाय विशेष से पूरा हुजूम लग गया और हमें आने नहीं दिया गया। उसी वजह से हमारी कावर निकल ही नहीं पाई। इसी वजह से अब ऐसा यही है लास्ट में जी, अब उधर से ना हम जाएंगे तो हम ना आने देंगे, ना आएंगे ना जाने देंगे, बस इतना सा प्रॉब्लम, ज्यादा कुछ। यानी बीच का रास्ता नहीं निकलेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा, मगर ये सहमति से निकलेगा। मगर यही है कि अगर हम तो ये चाहते हैं कि अगर हमारी कावर निकले तो आपका जुलूस निकल सकता है, और जब हमारा अगर नहीं निकल सकता तो आपका भी नहीं निकलेगा। यही एक राय है हमारी। हम तो ये चाहते हैं अपनी सहमति से लोग बनाए कि एक मीटिंग बैठाएं कि अगर 1 महीने का त्योहार होता है कावर का, अगर वो 1 महीने प्यार से अच्छे से निकल जाए तो आपका भी प्यार से अच्छे से त्योहार हो जाएगा, हमारा भी हो जाए और आपका भी हो जाए। यही चाहते हैं हम भी, हमें कोई आपत्ति नहीं इस चीज से, मगर हम यही चाहते हैं कि हमारा भी त्योहार है, आप अपना त्योहार मना सकते हैं तो हम भी अपना त्योहार मना सकते हैं। तो यही चाहते हैं कि हमारा त्योहार हो सही से तो आपका भी त्योहार सही हो। क्या आपत्ति आप लोगों ने फिर किस बात को लेकर कल जाहिर की? सर हमें परमिशन के ऊपर, बस और कुछ नहीं। उनको परमिशन नहीं थी? कुछ नहीं, कोई भी परमिशन नहीं, इसीलिए बगैर मतलब परमिशन नहीं थी इसलिए आप लोगों ने उन्हें अलाउ नहीं? सर एक मोटी सी बात सोचिए, अब अगर बंदा जाता है, अगर हम इधर से लेके जा रहे हैं, ठीक है, कावर हमारी, मतलब हम 11 लोग लेके जाएंगे और आप वहाँ से 3-4 हजार आदमी लेके जाएंगे तो क्या फायदा है? कोई कुछ तो होगा। आप 3-4 हजार आदमी कैसे लेके निकल सकते हो?
जब हमारी आपने 11 लोग मतलब जब हमारे साथ प्रशासन ही नहीं है तो बेकार है फिर। क्या भाई साहब आप लोग तो बीच का रास्ता नहीं निकले, प्रशासन समझौता कराते तो आप लोग समझौता नहीं करेंगे? समझौता क्या, जब पेड़ बबूल के लगाओ तो आम थोड़ा ना मिल जाएंगे। रास्ता उन्होंने अपना खुद बंद करा, हम लोगों ने बंद नहीं करा। जब भी कोई भी हिंदू एरिया से अगर वो भी शोभा यात्रा निकलती है तो सबसे पहले वो लोग रोक टोक करते हैं, समझे। और सबसे ज्यादा हिंदू एरिया में ही गदर ज्यादा करते हैं वो लोग। अपना शक्ति प्रदर्शन जो है हिंदू एरिया में ही ज्यादा करते हैं वो लोग। रात भी काफी देर प्रशासन और हमारे जो साथ के लोग थे बातचीत करते रहे, लेकिन वो जब वो नहीं मानने को तैयार थे तो हम लोग भी नहीं माने। इसलिए जब हमारा नहीं निकलेगा तो निकलेगा उनका भी नहीं। तो देखिए ये वो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं मौर्य कॉलोनी के, जिनका साफ तौर पर कहना है मौर्य गली के लोगों का कि हमने उनके जुलूस को नहीं यहाँ से जाने दिया। वजह जब हमने इनसे जानने की कोशिश की तो इनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से बीते दिनों जब कांवड़ियों का जब सावन का महीना था, कांवड़िये वहां से गुजरना चाह रहे थे तो कांवड़ियों को वहां से गुजरने नहीं दिया गया था पीछे वाली गली से, यानी कि उनकी गली से, दूसरे समुदाय की गली से। इसलिए इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब हमारे कांवड़ियों को, जो हमारे जो श्रद्धालु हैं बाबा भोले के, अगर उन्हें नहीं जाने दिया गया तो हम भी उन्हें क्यों जाने दें। और इन्हीं बातों को लेकर के जब यहाँ से बारह वफात के जुलूस को लेकर के जब यहाँ लोग पहुंच रहे थे तो उसी दौरान यहाँ के जो लोग थे उन्होंने इस बिल्कुल सड़क को जाम कर दिया, उन लोगों को यहाँ रोक दिया, उन्हें जाने नहीं दिया। जिसके बाद मौके पर हजारों की तादाद में पुलिस बल को यहाँ पर अपनी मुस्तैदी करनी पड़ी और उसके बाद यहाँ पे पूरी तरीके से हालात को काबू करना पड़ा है। और फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त यहाँ पर अभी भी पुलिस की संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा डिप्लॉयड है और पुलिस लगातार इस पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके से जो है हालात बेकाबू न हो सके। बरेली में 12 वफात के जुलूस को लेकर दो गुटों के बीच में बिल्कुल तनातनी की स्थिति बनी। मौर्य गली में मौजूद हूँ जहाँ बीते शाम यानी कि रविवार की देर शाम को दो समुदायों की बीच में तनातनी की स्थिति बन गई। मौर्य गली और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उस जुलूस की एंट्री इस गली में न हो सके उसको लेकर के वो लोग सड़क पर बैठ गए। बीती रात जो आप लोगों ने प्रदर्शन किया, विरोध किया कि यहाँ पे 12 वफात का जुलूस न निकले, क्या वजह थी उसकी? वजह यही थी कि पहले तो कभी निकलता नहीं था जुलूस, पहले कभी निकले होंगे 2-4 लोग निकल गए होंगे बकायदा ऐसी, और जब इन लोगों ने कांवर नहीं निकली तो इस वजह से हमने जुलूस निकलने दिया। और फिर ये लोग बोला कि इधर जुलूस निकाले भाई, इधर से कांवर नहीं जाएगी तो उधर से जुलूस नहीं आएगा। अगर ऐसा होता है प्रशासन अगर कांवर निकलवाता तो बकायदा जुलूस यहाँ से निकलता। तो परंपरागत के हिसाब से जो रूट का है वो है जुलूस की परमिशन, किसी भी कंडीशन में किसी भी अंजुमन की परमिशन नहीं है, ये मैं दावा करता हूँ।